हाई स्पीड मोबाइल सर्विस का बेसब्री से इंतजार कर रहे यूजर्स 5G प्लान के लिए ज्यादा रकम तक चुकाने को तैयार है। और एरिक्सन की एक स्टडी में दावा किया गया है कि भारत के 30 करोड़ 5G स्मार्टफोन यूजर्स में से 10 करोड़ अगले साल तक नई सर्विस का हिस्सा भी बन जाएंगे। इस बार के फेस्टिव सीजन में टेलीकॉम कंपनियां देश में पहली बार 5G सर्विस लॉन्च करके बड़ा धमाका कर सकती हैं। वैसे भी भारत में 5G स्मार्टफोन यूजर्स का आंकड़ा 30 करोड़ के पार निकल चुका है। ऐसे में इन सभी को 5G का बेसब्री से इंतजार है। इनमें से करीब आधे तो 5G के लिए ज्यादा रकम भी चुकाने को तैयार हैं। एरिक्सन के एक सर्वे में दावा किया गया है कि भारत में 5G के लिए लोग मौजूदा प्लान के मुकाबले 45% तक ज्यादा भुगतान करने के लिए तैयार हैं। ये आंकड़ा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि दुनिया में चीन के बाद भारत सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है। सर्वे में दावा किया गया है कि लोगों की 5G में बढ़ती दिलचस्पी टेलीकॉम कंपनियों के एवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर यानी ARPU में बढ़ोतरी करके इनकी कमाई बढ़ाने का काम करेगी। हालांकि लोगों का ये जोश 5G को बढ़ाने में तभी कामयाब होगा जब कंपनियों का 5G नेटवर्क उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करेगा। सर्वे के मुताबिक 5G सर्विस का इस्तेमाल करने की योजना बनाने वाले लोगों में से 36% बेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर की सेवाएं लेना चाहते हैं, जबकि 5G स्मार्टफोन रखने वाले करीब 60% लोग कवरेज पर नई इनोवेटिव एप्लीकेशंस मुहैया कराने वाले प्रोवाइडर को तरजीह देंगे। प्रॉमिस ऑफ 5G नाम के इस रिपोर्ट के जरिए एरिक्सन कंज्यूमर लैब ने शहरों में रहने वाले 30 करोड़ स्मार्टफोन ग्राहकों की सोच को समझने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5G की शुरुआत ग्राहकों के साथ होगी और फिर ये सेवा उद्योगों तक पहुंचेगी। इसकी वजह है कि 5G को लेकर भारतीय ग्राहक एकदम तैयार हैं। इसकी वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन के ग्राहकों के मुकाबले भारतीय ग्राहक 5G सेवा का फायदा उठाने के लिए दोगुने जोश से तैयार हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में 5G सेवा शुरू हो चुकी है और भारत में ये दिवाली से पहले आ सकती है। भारतीय 5G का किस शिद्दत के साथ इंतजार कर रहे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बीते 2 साल में भारत में 5G हैंडसेट रखने वाले स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या 3 गुना बढ़ी। एरिक्सन की स्टडी के मुताबिक 10 करोड़ से ज्यादा 5G स्मार्टफोन धारक तो 2023 में 5G सेवा लेने के लिए तैयार हैं। हालांकि टेलीकॉम कंपनियों के लिए एरिक्सन के इस रिपोर्ट में एक खास सलाह भी है कि अगर ये 5G सर्विस की क्वालिटी पर फोकस करेंगी तभी वो इस क्रांति का फायदा उठा पाएंगी। आदित्य केराना, आज तक। बातें बदलाव की और हकीकत VVIP सोच खत्म न होने की। क्या यही सच है पंजाब में सरकार का, जहां पर RTI से मिली जानकारी के आधार पर दावा है कि मुख्यमंत्री के काफिले में इतनी गाड़ियां शामिल हैं जितनी पहले कभी किसी भी सीएम के काफिले में नहीं रही। दिल्ली से पंजाब तक बदलाव की राजनीति का नाम बनकर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, लेकिन क्या बदलाव की जगह उसी VVIP कल्चर का शिकार हो गई जिसकी मुखालफत की। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो काफिला गुजर रहा है वो पंजाब के मुख्यमंत्री का है। संभव है कि आप सोचें कि गाड़ियां तो हर मुख्यमंत्री के काफिले में होती हैं, इसमें क्या नया है? जवाब है नया है। दावा था बदलाव की राजनीति का, VIP संस्कृति से दूर रहने का, आम आदमी के करीब जाने का। हकीकत में जनता का पैसा खर्च करके बढ़ती हुई मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ियां हैं। यह RTI यानी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी की कॉपी है। जितनी गाड़ियां मुख्यमंत्री रहते प्रकाश सिंह बादल, अमरिंदर सिंह और चन्नी भी अपने काफिले में इस्तेमाल नहीं करते थे, उससे ज्यादा गाड़ियां भगवंत मान के काफिले में चलती हैं। RTI से सामने आई जानकारी के मुताबिक 2007 से 12 तक सीएम के काफिले में 33 गाड़ियां होती थी। 12 से 17 तक 33 गाड़ियां, 2017 से 21 तक 33 गाड़ियां, 2021 और 22 में भी 39 गाड़ियां लेकर सीएम का काफिला चलता था। 2022 में भी 39 गाड़ियां ही रही, लेकिन अब मौजूदा भगवंत मान की सरकार में सीएम के काफिले में 42 गाड़ियां शामिल की गई। आपका जो नारा था पहले, या तुसी ये गल क्या सी कि आम सधारण व्यक्ति दी सरकार होएगी। आम आदमी कंसेप्ट ही ये सीगा कि आम आदमी पार्टी का नाम ही ये सीगा कि एक आम व्यक्ति नूं असीं आम व्यक्ति की तरह रवांगे, आम लोगों नूं असीं अगे लेके आवांगे। ये आप कहते होंदे सी, याद है कि ना सरकारी गड्डी ना सरकारी बंगला। हुण इन्हां दे मंत्री बंगले दे विच मैनूं लगदा कांग्रेसियां ने किसी ने स्विमिंग पूल नहीं मंगिया, उन्होंने स्विमिंग पूल भी मंग लिया।
शपथ लेने के बाद ही भगवंत मान सरकार ने पहले पदों पर रहे नेताओं की सिक्योरिटी घटाने और कई कार्यकाल की पेंशन की जगह एक पेंशन लाने का नियम बनाकर खूब वाहवाही बटोरी। फिलहाल सबसे ज्यादा गाड़ियां काफिले में लेकर चलने की जानकारी सामने आने के बाद सवालों के कटघरे में बदलाव का दावा है। मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। 5G की लॉन्चिंग में आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च कर रहे हैं 5G। That by the end of 2024, almost 75% of the citizens of this country are going to be able to avail the 5G services. और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 5G सर्विसेज के लोकार्पण के बाद अब देखते हैं कि किस तरह से 5G सर्विसेज के आने के बाद जमीनी स्तर पर काफी परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। अंबानी का संबोधन हुआ, कुमार मंगलम का संबोधन हुआ, तो जो बिजनेसमैन वहां पर पहुंचे थे उनका संबोधन हुआ है। भारतीय एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल, उनका भी संबोधन हुआ है और लॉन्च हो गया है 5G सर्विस। एक बहुत बड़ा कदम भारत के लिए और 5G का जो कुल आर्थिक प्रभाव 2035 तक जो अनुमान है वो 450 अरब अमेरिकी डॉलर तक होने का अनुमान है। 4G की तुलना में 5G बहुत आगे है, बहुत एडवांस है, बहुत तेज है, कोई तुलना भी नहीं है, इतना आगे है। 5G को कैसे समझेंगे आप? देखिए, कॉल ड्रॉप नहीं होगा, सिर्फ जो नॉर्मल कॉलिंग है वो भी बेहतर हो जाएगी। HD वीडियो कॉलिंग हो सकेगी, HD वीडियो कॉलिंग, नॉर्मल कॉलिंग, HD वीडियो कॉलिंग, और इंटरनेट स्पीड वो 10 गुना, उससे थोड़ा सा ज्यादा बल्कि बढ़ जाएगी। और चंद सेकंड में आप एक बड़ी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। एक मूवी को डाउनलोड करने में अब तक जो आपको 30 आधा घंटा या उससे ज्यादा वक्त लगता था, वो चंद सेकंड में आप डाउनलोड कर सकेंगे। पूरी की पूरी फिल्म तकरीबन 10 सेकंड में एक फिल्म डाउनलोड हो सकी, ऐसी स्पीड है 5G की। और ये 5G बाधा रहित संपर्क, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो संपर्क मुहैया करवाता है। और राजनीति में यूटर्न लेते हुए आपने खूब देखा है। गुजरात के ऑटो ड्राइवर ने यूटर्न लिया है और आम आदमी पार्टी इससे हैरत में है, क्योंकि कुछ वक्त पहले इसी ऑटो ड्राइवर के घर पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल खाना खाने पहुंचे थे। अब यही ऑटो ड्राइवर मोदी की रैली में पहुंचा और बोला कि मैं तो हमेशा से ही बीजेपी के साथ हूं। सर, मेरा नाम विक्रम दंतानी है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मैंने आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे देखी थी, जो आप पंजाब में ऑटो रिक्शा ड्राइवर के घर खाना खाने गए थे। मैं भी एक गुजराती हूँ, मेरे घर क्या खाना खाने आओगे सर? जरूर आएंगे। थैंक यू। पंजाब के ऑटो वाले के घर गए थे। पंजाब के ऑटो वाले भी प्यार करते हैं, गुजरात के ऑटो वाले भी प्यार करते हैं। पहले से ही मैं भाजपा के लिए पहले से ही काम करता आया हूँ, और जो विकास यात्रा की जो रैली घूमी थी गुजरात में पूरे, तो उसमें भी मेरा सम्मान है। और वो जब विकास यात्रा की रैली में मैं गया था तो 20 दिन के लिए मैं गांधीनगर वार्ड और कलोल वार्ड और मानसा वार्ड में मैं 20 दिन तक घूमा था। इसी महीने अरविंद केजरीवाल ऑटो रिक्शा चालक विक्रम दंतानी के बुलावे पर उनके घर खाना खाने गए थे और विक्रम के ऑटो में ही बैठकर गए थे। उस समय गुजरात पुलिस से उनकी भिड़ंत भी हो गई थी और ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं, जनता दुखी है। आपके नेताओं को कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। और उसी ऑटो चालक को जब आज पीएम मोदी की रैली में देखा गया तो बीजेपी वालों की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहले से बीजेपी में था, वो खुद बोल रहा है मैं मोदी साहब का फैन हूँ, और इसके हिसाब से वो आज भी मोदी साहब की इतनी बड़ी सभा थी, और पहले भी आता था, हमारे साथ ही आता था और आज भी आया। पहले से ही मैं भाजपा के लिए पहले से ही काम करता आया हूँ, और जो विकास यात्रा की जो रैली घूमी थी गुजरात में पूरे, तो उसमें भी मेरा सम्मान है। और वो जब विकास यात्रा की रैली में मैं गया था तो 20 दिन के लिए मैं गांधीनगर वार्ड और कलोल वार्ड और मानसा वार्ड में मैं 20 दिन तक घूमा था। मैं भी एक गुजराती हूँ, मेरे घर क्या खाना खाने आओगे सर? विक्रम दंतानी के केजरीवाल को घर आमंत्रित करने को लेकर पहले बीजेपी ने आरोप लगाया था कि सवाल स्क्रिप्टेड था, यानी ऑटो ड्राइवर को पहले से सिखाया पढ़ाया गया था। अब जब ऑटो ड्राइवर विक्रम खुद अपने मुंह से कह रहा है कि वो तो बीजेपी से जुड़ा है और उसे उस दिन टाउन हॉल में केजरीवाल के आने का पता ही नहीं था, तब भी बीजेपी नेता आप पर विक्रम को बरगलाने का आरोप लगा रहे हैं।
इसको स्क्रिप्ट सिखाया गया था कुछ भी कि ऐसा बोलने का है कि अभी बस अपने को आमंत्रण देना है केजरीवाल। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 5G सर्विस को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने 5G सर्विस को लॉन्च किया है। ये वो तस्वीरें जब 5G को भारत में लॉन्च किया है। शुरुआत में 13 शहरों में 5G सर्विस की शुरुआत होगी, फिर देश भर में। अच्छा, उसको लगता है कि टेक्नोलॉजी से अब मजा आएगा, हाँ। ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगे। हाँ। अब ये जैसे हार्ट के विषय में अभी पढ़ाया, अगर ऐसा न होता और टीचर ने समझाया होता तो दिमाग में चित्र बनता कि हाँ ये कुछ ऐसा कह रहे हैं टीचर, नहीं बनता। देखिए, ये फर्क है टेक्नोलॉजी का, जिसका फायदा हमारे देश के बच्चों को होने वाला है। चलिए बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और बच्चे बहुत एक्साइटेड फील कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बात कर, और हमने देखा कि किस तरह से उनकी भी कितनी आकांक्षाएं हैं, कितने ड्रीम्स हैं। कोई साइंस में इंटरेस्टेड है और उनको भी लगता है कि टेक्नोलॉजी के आने से किस तरह से उनकी एजुकेशन और बहुत एनरिच्ड इमर्सिव एक्सपीरियंस उन्हें मिलेगा। तो इसके साथ धन्यवाद करते हैं रिलायंस जियो को, और धन्यवाद हमारे माननीय मुख्य मंत्रीगण जो हमारे साथ जुड़े थे। बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़ते हैं अगले यूज़ केस की तरफ। ये यूज़ केस वोडाफोन आइडिया की तरफ से है, हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की सेफ्टी पर केंद्रित है। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्रियों के साथ भी उन्होंने संवाद किया। जो लोग जुड़े थे, कुछ स्टूडेंट्स जुड़े थे, छात्र जुड़े थे। टेक्नोलॉजी पर बात हुई कि टेक्नोलॉजी से जीवन में कितना बदलाव आ जाता है। अगर हम पढ़ाई की बात करें तो जो टीचिंग है, जो लर्निंग प्रोसेस है, वो कितना इजी और आसान हो जाता है। एक बात जो शिक्षक बता रहा है, वही बात अगर डिजिटली टेक्नोलॉजी से बताया जाए तो कितनी आसानी से समझ में आ जाती है। एक बहुत बड़ा ये मौका था और इस युग की शुरुआत हो गई है 5G युग, यानी कि बहुत जल्दी आप अपने मोबाइल फोन में 5G इस्तेमाल कर सकेंगे।